सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो अभी एट दिस करंट मोमेंट आपको सुनना है, ये उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, एज वेल एज ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी कि आप जिस किसी टाइम में भी ये वीडियो आपको दिखाई पड़े, ओके, या फिर वेन एवर यू कम अक्रॉस दिस वीडियो, ये जो वीडियो है ये आपके लिए होगा, ये मैसेज जो है ये आपके लिए होगा। ओके, सो बेसिकली हमारे पास 3 ग्रुप है आज को, एंड इन 3 ग्रुप में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एंड एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है इसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने बर्ड ऑफ पैराडाइज सिलेक्ट किया है जो कि है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यू आर सो मच मोर देन दिस इज योर रीडिंग। ओके, सो बेसिकली विद द मैसेज इटसेल्फ, ओके, सेल्फ एक्सेप्टेंस, यू आर सो मच मोर। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से आ रहा है वो है एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फॉर हु यू आर। ओके, यहाँ पे अगर आप अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो बहुत चीज़ों की वजह से, ओके, वेरियस व्हेन इट कम्स टू वेरियस थिंग्स, या फिर आप हमेशा अपने आप को ऐसे देखते हो कि अच्छा मैं ऐसे क्यों हूँ, ऐसी क्यों हूँ, या फिर ऐसा क्यों हूँ। ओके, अगर देयर इज़ ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट अपने आप को लेके, एंड अक्सर आप अपने आप से कंप्लेन कर बैठते हो बहुत चीज़ों को लेके, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फॉर हु यू आर एंड हाउ यू आर। ओके, सो जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस के एनर्जी में घुसेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, एंड यू आर मच मोर देन व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको समझना है कि यू आर वेरी मच अ वेरी पावरफुल पर्सन, एंड आप में से बहुत लोग ये शायद आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, आपका यूनिकनेस एक पावर है, आप एक बहुत ही यूनिक इंसान हो, एंड आपका जो गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है वो भी यूनिक है, आप जैसे चीज़ों को देखते हो वो भी बहुत यूनिक है, एंड यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। दैट्स फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आई एम सेइंग। आप में से बहुत लोग स्टार सीड भी हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल। ओके, एंड यहाँ पे वही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद दिस कार्ड इटसेल्फ। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द ओशोज एंड टैरो। ओके, यहाँ से 4 कार्ड निकालेंगे हम लोग। सो लेट्स सी मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। ओके, मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। 1 लास्ट कार्ड। ओके, सो स्लोइंग डाउन है एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका निकला है रिसेप्टिविटी, नेक्स्ट है नथिंगनेस। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है अलोननेस, एंड द लास्ट कार्ड है सक्सेस। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको बहुत मैसेजेस मिल रहा है आपके खुद के बारे में। ओके, वन आफ्टर अनदर यहाँ पे, और बहुत ही ग्रेटर रियलाइजेशन भी देखने को मिल रहा है अपने आप को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, एज वेल एज आपका गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स क्या है उसको लेके भी। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको पूरी तरह से एक डायरेक्शन की तरफ पुश किया जा रहा है जहाँ पे आप फाइनली आपको ट्रूथ दिखाई पड़े। ओके, फाइनली आप इल्यूजन से दूर रहे। ओके, सो वैसे एनर्जी में आपको डेफिनेटली पुश किया जा रहा है। ओके, एंड आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। ओके, एंड लिसन टू इट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर मच मोर देन what you're thinking about yourself। ओके, अभी जैसे कि आप करेंटली अपने आप को जैसे देख रहे हो, आपका वर्ड जो है एंड आपका गिफ्ट्स एंड पोटेंशियल जो है वो बहुत ही हाई है। ओके, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर एंड एक इंसान हो।
ओके आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप बहुत ही आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके इवन इफ़ आपके सामने कोई निगेटिव एनर्जी लाए आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते हो, आपका इतना पावर है आपके अंदर। ओके एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट फील लाइक कि आप आपका जो एक्शंस है या फिर आप जो बोलेंगे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, वैसा मत सोचिए। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यू हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एबिलिटी। ओके एंड ऑल्सो विद द नथिंगनेस आई एम सीइंग आपको बोला जा रहा है कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं कि जो माइंड है आपका ये आपको बहुत अलग ही जगह में ले जा रहा है। ओके समव्हाट नेगेटिव फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप ओवर थिंक करते हो, अपने आप को लेके बहुत जजमेंट है आपका, बहुत प्रीजुडिसेस है आपका अपने आप को लेके। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम्प्टी इट। ओके क्योंकि जब तक आप जजमेंट के जगह से आएंगे ओके आप अपना ट्रू पोटेंशियल देख नहीं पाएंगे। ओके सो दैट्स वन थिंग दैट इज बीइंग सेड आउट हियर। विद द अलोननेस आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। आपका स्पिरिचुअल एसेंशन हो रहा है एंड इसीलिए अक्सर आपको लगता है कि अच्छा ये जो जर्नी है ये बहुत ही लोनली काइंड ऑफ जर्नी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कंस्टेंटली लाइट के सर्च में आप निकल पड़े हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। बट आउट हियर व्हाट इज़ बीइंग सेड इज़ दैट ये आपका बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूनिक जर्नी है जहाँ पे आप स्पिरिचुअली असेंड कर रहे हो एंड इवेंचुअली जाके आप सक्सेस गेन करने वाले हो। ओके एंड दिस जर्नी इज समथिंग जहाँ पे आपको अकेले ही चलना है फॉर मोस्ट ऑफ यू फिजिकली। ओके जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर रहे हो, एंजल्स एंड गाइड्स के साथ को क्रिएट कर रहे हो। ओके सो आपको लगेगा कि फिजिकल रियलिटी में आप अकेले चल रहे हो बट यू आर मेंट टू बिकम अ लीडर आउट हियर, जिसके वजह से ये जो सक्सेस है ये जब आप इस जर्नी में वैसे फील नहीं करेंगे जहाँ पे आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड करना है या फिर दूसरों को आपको दूसरों का यू हैव टू वैलिडेट योर सेल्फ टू पीपल, या फिर आपको लगे कि दूसरे लोगों को आपको हेल्प करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल हेल्प ना करे आप कहीं तक नहीं पहुँचेंगे। उस इमोशन से बाहर निकलना है क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर द लीडर। ओके एंड यू विल बी अचीविंग सक्सेस एट दिस राइट मोमेंट। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत मैसेजेस आ रहा है। ओके एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा जो है मेंटली अपने आप को स्लो डाउन कीजिए क्योंकि आप में से बहुत लोग मेंटली इट्स लाइक रशिंग। ओके वन आफ्टर अनदर आपका दिमाग जो है एक बहुत ही स्पीड वे में कहीं जा रहा है। ओके एंड ये रोक नहीं पा रहा है। ओके एंड इट नीड्स टू स्टॉप अ लिटिल बिट या फिर इट नीड्स टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट ताकि आपको ये जो मैसेज आ रहा है ना आपकी तरफ वो आप प्रोसेस कर पाए एंड आपका इंट्यूशन जो है वो सब मैसेजेस को कैच कर पा रहा है। सो यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए। ओके ताकि ये पूरी तरह से आपके अंदर प्रोसेस हो पाए। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके सो यू आर डेफिनेटली मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस आप में से बहुत लोग। ओके एंड वही आपके लिए मैसेज आ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। सो फॉर बर्ड ऑफ पैराडाइज ओके जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स, वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज। मैसेजेस फ्रॉम सोल्स जर्नी लेसन्स कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। ओके सो मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स एंड गाइड्स फॉर ग्रुप नंबर 1, messages from angels and guides from group number 1, messages from angels and guides from group number 1, messages okay one card at a time please for angels and guides, messages for group number 1 from their angels and guides। okay so surrender है, I can release my need to control। okay so let's see आपका फर्स्ट कार्ड है सेल्फ इस्टीम। ओके आई पॉजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। ओके सो नेक्स्ट है फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ओके आपका नेक्स्ट कार्ड है गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ओके एंड लास्ट है एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ओके सो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट ओके कि आप अपने आप को एकदम
ऐसे मत देखिए अपने आप को कि यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, या फिर आप ऐसे मत सोचिए कि यू नो you don't matter. Okay, you matter. Okay, so that's the first and the foremost thing with the self esteem. आप में से बहुत लोग अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, एंड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, क्योंकि यू आर मेंट फॉर सक्सेस, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हो कि इवेंचुअली जाके यू काइंड ऑफ लाइक ऐसे सोचने लगते हो कि अच्छा आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस. ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको समझना है कि एक अगर फेलियर हो गया आपके पास में, डजंट मीन कि फ्यूचर में भी वही होगा. ओके, फेलियर इज़ बेसिकली टू टीच यू समथिंग. ये बस एक लेसन जैसा होता है जो हम लोग को सीखना पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस हम लोग वो जो सक्सेस हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके वाइब्रेशन के इक्वल में आए. ओके, सो विद यू एज वेल यहाँ पे आपके फ्रीक्वेंसी में बहुत शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि आपने जितना ट्रायल एंड एरर देखा है अपने लाइफ में, अपने करियर के केस में, अपने रिलेशनशिप के केस में. ओके, ये आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है. सो इट्स बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. ये आपका जो सेल्फ एस्टीम है उसको लो करने के लिए यूनिवर्स आपके सामने नहीं रखता है. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे मत सोचिए कि यूनिवर्स आपके फेवर में नहीं है. यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके सपोर्ट में है. इट्स ओनली अबाउट लर्निंग. ओके, यहाँ पे बस आपको कुछ सिखाया जा रहा था. सो यहाँ पे आप में से बहुत लोग गिल्ट भी बहुत पकड़ के बैठे हुए हो, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि गिल्ट पकड़ के मत बैठिए. ओके, एम्पैथी जो है वो सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं, अपने आप को भी लेके आपको एम्पैथी रखना चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ कि अच्छा ये गलती हो गया. ओके, ये अननोइंगली हुआ है, ये जानबूझ के नहीं हुआ है. ओके, एंड अपने आप को आपको संभालना है रेदर देन अपने आप को खराब से बोलने के जगह. ओके, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग आप गिल्ट पकड़ के बैठे रहते हो, जो कुछ भी हुआ आपके पास में उसको लेके, एंड आप अपने आप को बहुत नीचे गिराते हो शायद, परहैप्स. ओके, एंड आउट योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग कि उस एनर्जी से निकलिए, क्योंकि आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, एंड आपने जो भी लेसन सीखा है वो है आपके पास. इट्स वेरी प्रेशियस. उसको विजडम जैसा यूज़ कीजिए, बट उसको अपने आप को ब्लॉक करने मत दीजिए, या फिर अपने सक्सेस को ब्लॉक करने मत दीजिए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. यहाँ पे बहुत विजडम आपने गेन किया है, एंड ये बस आपको असेंड करने के लिए था. ओके, ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो एंड आपके लाइफ में एसेंशन हो, एंड यू ऑल्सो इवन नो कि आपने बहुत कुछ सीखा है, वो सब पास्ट मिस्टेक से या फिर पास्ट फेलियर से. ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड. ये इसी से आपको समझना है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. ओके, सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग. सो लास्ट हम लोग द स्पिरिट एनिमल ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे. ओके, so messages for group number 1 from the angels and guides, please. Messages for group number 1 from the angels and guides. Okay, so canary spirit है, sing your own song. Okay, so definitely यहाँ पे बोला जा रहा है confidence जो है उसको लाइए, अपना जो perspective है, अपना जो beliefs है उसको लेके खड़े रहिए, confident रहिए. Okay, यहाँ पे flamingo spirit है, embrace the in between. सो आप में से बहुत लोग के लिए आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आप फ्यूचर में भी अभी तक पहुँचे नहीं हो जहाँ आपको पहुँचना है, एंड एज वेल एज आप पास्ट में नहीं हो. ये बहुत ही अनकंफर्टेबल काइंड ऑफ जगह है जहाँ पे आप जहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हो वहाँ ऑलमोस्ट आप पहुँचने वाले हो, बट अभी तक आप पहुँचे नहीं हो. सो इट्स लाइक मोमेंट ऑफ कन्फ्यूजन जहाँ पे अच्छा मैं कहाँ हूँ एक्चुअली. ओके, बट योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग कि आप आगे बढ़ रहे हो. ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ एक फेज़ जो है आपके लाइफ में, नया सा फेज़ वो रेडी है. एक नया सा साइकिल आप स्टार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हो आप में से बहुत लोग. एंड ये जो फेज़ है अभी, इट्स अबाउट लिटिल बिट जहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, अपने आप को ब्रेक देने की ज़रूरत है. ओके, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स अबाउट बिल्डिंग योरसेल्फ अप. यहाँ पे प्रेपरेशन चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो दैट फ्यूचर में कुछ जो भी आए आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ सक्सेस है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो सक्सेस. ओके, एंड आई एम सीइंग कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत प्रिपेयर किया जा रहा है,
एंड दैट्स वाई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा ये मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आपको ये फिजिकल रियलिटी में दिखाई नहीं पड़ रहा, बट स्पिरिचुअली इट्स गेटिंग मैनिफेस्टेड। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये जितना भी अनकंफर्टेबल लगे आपको समझना है कि यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। ओके, जो भी मिस्टेक्स हुआ, जो भी फेलियर हुआ, इट वाज अ लेसन एंड आपको बहुत कुछ सिखाया गया फ्रॉम दैट। ओके, एंड अभी धीरे धीरे आपका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है एंड इट्स बिकमिंग यू नो आपका फ्रीक्वेंसी जो है ये अभी सेम लेवल में आ रहा है धीरे धीरे, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसके साथ। ओके, सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो नेक्स्ट है सीक्रेट रेबल ओरेकल से वन मोर कार्ड। ओके, सो मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके ओके, रिवर्स आया एक तो हेवन सेंट है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पे बहुत गिफ्ट्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, एंड ये बेसिकली आपके लिए गिफ्ट है फ्रॉम हेवन। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, या अगेन ये रिवर्स आ रहा है, इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये अपराइट होने से इट मीन्स आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो धीरे धीरे। फॉर मोस्ट ऑफ यू, यू आर डेफिनेटली अ स्टार सीड। आपका सोल का एक पर्पस है, आपका जो ट्रू सेल्फ है उसका एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, एंड ये जैसे कि रिवर्सल आ रहा है, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो फॉर हु यू आर। ओके, एंड कॉन्फिडेंटली जो अपना ट्रूथ है वो कम्युनिकेट कीजिए, कॉन्फिडेंटली यू नो अपने आप को केयर कीजिए। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे जब आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो ना, इट शोज़ इन योर फेस, इट शोज़ इन योर कम्युनिकेशन, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए वही होने के लिए यू नो इट्स गेटिंग रेडी। एंड जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने आप को, ओके, क्योंकि ये जब सक्सेस आएगा, आई एम सीइंग कि यू नो अक्सर लोगों के जो लोग बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं दे आर मोस्टली, एंड जो लोग उसको मेंटेन कर सकता है। ओके, इट्स नॉट अबाउट मेंटेनिंग एज वेल, इट्स ऑल्सो अबाउट जस्ट बीइंग ब्लीसफुल विद वट एवर यू हैव। ये ग्रैटिट्यूड के जगह से भी आता है, एंड ये आपके काम में भी झलकता है, ये आपके कम्युनिकेशन में भी झलकता है। सो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग ग्रैटिट्यूड एज वेल टूवर्ड्स योर सेल्फ, आपके लाइफ में ऑलरेडी जो है उसको लेके भी, एंड एज वेल एज आप जैसे हो उसको लेके भी। ओके, फीलिंग ग्रेटफुल फॉर हु यू आर actually। okay, so that's also one thing I'm seeing यहाँ पे definitely with the in the world not of the world, ये जो जैसे कि रिवर्स आ रहा है, I'm definitely seeing कि यहाँ पे बहुत ही strong message आ रहा है आपकी तरफ। okay, it's about accepting yourself for who you are। आप definitely इस दुनिया में हो लेकिन इस दुनिया के नहीं हो। ओके, सो आपका जो ओरा है वो भी बहुत यूनिक है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी बहुत यूनिक है, आइडियाज़ जो है वो भी बहुत यूनिक है, एंड यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट द वे इट इज़। ओके, आपके जैसा बहुत लोग भी है, यू डोंट हैव टू फील लाइक आप अकेले हो इस जर्नी में। ओके, सो आपको ये समझना है। सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करेंगे, देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। ओके, सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो एज वेल एज आप में से बहुत लोग म्यूजिशियन हो सकते हो। ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, बट ऑल्सो यहाँ पे जैसे कि बर्ड ऑफ पैराडाइज है, ये फ्लावर इटसेल्फ इतना डिवाइन काइंड ऑफ यू नो, ये नाम जो है ये बहुत डिवाइन लगता है, राइट, बर्ड ऑफ पैराडाइज। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर अ गिफ्ट। ओके, यू आर अ गिफ्ट टू दिस वर्ल्ड। सो डेफिनेटली आपका जो यूनिकनेस है वो एक गिफ्ट है, एंड ये डेफिनेटली आपको निकालना चाहिए, इसको उभर के निकलने देना चाहिए आपको। ओके, सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो that was your message। okay, as well as do not try to control the flow। ये प्रोसेसिंग हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है हम में से बहुत लोगों के लिए। सो अंडरस्टैंड दैट इट्स ऑल अबाउट गोइंग विद दिस फ्लो। अपने आप को वक्त दीजिए जहाँ पे आप कामली अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ओके, अपने आप को हील कर रहे हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, एज वेल एज इट्स अबाउट लीडरशिप एबिलिटीज़। डेफिनेटली आप में से बहुत लोग यहाँ लीडर बनने के लिए आए हो। ओके, सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने क्रोकस सिलेक्ट किया है जो कि है ब्रीड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो calm, रेस्ट, स्टॉप एंड जस्ट बी। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे अगर आप
रेस्टलेसनेस से डील कर रहे हो एट दिस करंट मोमेंट, या फिर एंजाइटी हो सकता है, या फिर एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा है कि कहीं आपको जल्दी पहुँचना है चाहे कुछ भी हो, एंड आप अपने आप को ब्रेक नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट, देन आपके लिए जो सबसे बहुत बड़ा सा एक जो मैसेज आ रहा है आपकी तरफ फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स वो है ब्रीथ। ओके, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, एक ब्रीदर लीजिए। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप में से बहुत लोग एग्जॉस्ट कर रहे हो अपना एनर्जी शायद। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि काल्मनेस की ज़रूरत है राइट नाउ। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओशोज एंड टेरो से 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। Messages for group number 2 from your angels and guides, please. Messages for group number 2 from your angels and guides. One last card. Okay, one last card, please. Messages for group number 2 from your angels and guides, please. Yeah, isolation है at the bottom of the deck. Okay, let's see. Okay, so okay, I'll take it as upright. So आपका फर्स्ट कार्ड है एग्जिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्जॉशन इन रिवर्स्ड एंड इंटीग्रेशन अपराइट। ओके, सो या डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे या ओके, सो यहाँ पे बहुत रियलाइजेशन आपकी तरफ आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सडन असेंशन, इंटरनल असेंशन जैसा एनर्जी हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर फीलिंग समवट आइसोलेटेड, एंड बहुत टाइम से शायद आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो, जहाँ पे आपका जो इमोशंस है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो बहुत टाइम से। आपको नहीं लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिसके साथ आप अपना इमोशंस शेयर कर पाए, या फिर ये आपके बेसिकली ये आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो शायद। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे ये आपके अंदर पूरी तरह से इट्स बिन बरीड एंड आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। दैट्स पॉसिबल, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे विद द एग्जिस्टेंस ओके क्या हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए कि यहाँ पे एक ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है अपने आप को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, आपका ट्रूथ क्या है उसको लेके। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप एक मैजिशियन हो, आपके हाथ में एक बहुत ही यूनिक पावर है जिसके थ्रू से आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे यू माइट बी फीलिंग अ लिटिल बिट रेस्टलेस डेफिनेटली, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप इतना टाइम से कोशिश कर रहे हो कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो ब्लॉक्ड है, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू मे बी फीलिंग लाइक आप एक सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ट्रैप्ड नहीं हो। ओके, ये बस आपका माइंड है जो आपको ऐसा हाउ टू से दैट ऐसा सिचुएशन दिखा रहा है जहाँ पे आप ट्रैप्ड हो, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ट्रैप्ड नहीं हो, आप बस अपने आप को ट्रैप रख रहे हो। ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मेंटल ट्रैप है, यानी कि आपका माइंड में एक ही थॉट पैटर्न बार बार रिपीटेटिव होता है, बार बार रिपीट होता है। ये एक साइकिल जैसा होके रखा हुआ है जहाँ पे इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करेंगे थ्रू ओवर थिंकिंग या फिर थ्रू ओवर वर्किंग, फॉर सम ऑफ यू ये ओवर वर्क भी हो सकता है जहाँ पे आप हद से ज़्यादा आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा यू हैव बिन वर्किंग एंड अपने आप को आप एग्जॉस्ट कर रहे हो परहैप्स। ओके, जिसके वजह से एग्जॉशन है यहाँ पे एंड इट्स रिवर्स्ड आउट हियर। सो आपको बोला जा रहा है कि कम आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप इतना कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे अपने आप को पुश करने की जगह यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा ब्रेक दीजिए। दैट्स वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, जहाँ पे आप जितना कोशिश कर रहे हो नहीं हो रहा है। ओके, सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे एंजल्स एंड गाइड्स एंड यूनिवर्स आपको एक्चुअली मैसेज दे रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपने आपके लिए, अपनी इमोशन के लिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपनी इमोशंस को इग्नोर कर रहे हो
एंड अपने आप को आप एग्जॉस्ट कर रहे हो हद से ज़्यादा ताकि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पाए। आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स पॉसिबल, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए आप इतना फोकस्ड हो एक गोल में कि आप अपना इमोशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे हो। एंड यहाँ पे आपका जो इमोशनल हेल्थ है, इट्स बिन टेलिंग यू के लुक एट मी, ओके। सो यहाँ पे वही एनर्जी मिल रहा है। सो योर एंजल्स एंड गाइड्स वांट्स यू टू नो कि यहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत है, यहाँ पे पेशेंस की भी ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम ये जो टेम्परेंस कार्ड है, इट्स अबाउट बैलेंस, यानी कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप में से बहुत लोग इतना फोकस्ड हो अपने ड्रीम्स के ऊपर, कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसके ऊपर, दैट यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड टू यू। क्योंकि बीच बीच में हम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए एक टाइम आता है जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलता है कि ब्रेक लीजिए, take care of your health, take care of your mental health, take care of your emotional health. But what we do is we push ourselves too much कि हम लोग और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। सो दैट्स द मैसेज आई एम सीइंग, ओके। सो विद द सोल जर्नी लेसन कार्ड हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे यहाँ से। सो मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। ओके, हियर वी गो। Messages for group number 2 from their angels and guides, please. Messages for group number 2 from their angels and guides. Messages for group number 2 from their angels and guides, please. Okay, that's too many. Okay. Messages for group number 2 from their angels and I'll take that. Okay. Forgiveness है. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Okay. So definitely आप में से बहुत लोग शायद resentment है आपके अंदर किसी एक सिचुएशन को लेके, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप उससे डील करने की कोशिश नहीं कर रहे हो एंड समवट यू आर ट्राइंग टू इग्नोर इट, ओके। सो एनवी है यहाँ पे। आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस, ओके। फेलियर है। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है रिग्रेट। I know that I cannot change the past, okay. And judgment है यहाँ पे। I understand that everyone has their own unique path and challenges. So definitely it's the same thing, okay. यहाँ पे बोला जा रहा है कि it's also about a particular person, okay. जैसे कि टेम्परेंस है, टेम्परेंस रिकन्सिलिएशन के बारे में भी बोलता है, या फिर it's about making amends with एनीथिंग विच इज़ डिसअपॉइंटिंग, ओके। बेसिकली यहाँ पे आप अपना जो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट है उसको बैलेंस करो। एंड ये अक्सर तब बैलेंस होता है जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, एंगर नहीं है किसी एक इंसान को लेके या फिर सिचुएशन को लेके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग दैट देयर मे बी अ रिजेंटमेंट, इमोशन ऑफ रिजेंटमेंट, या फिर नफ़रत ही हो सकता है, एक थोड़ा सा गुस्सा किसी इंसान को लेके या फिर किसी एक सिचुएशन को लेके आपके रिसेंट पास्ट से। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि चीज़ें होता है हमारे लाइफ में, ओके। ये बस हम लोग को लेसन सिखाने के लिए होता है एंड अक्सर इट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट, ओके। ये हमारे भलाई के लिए होता है अक्सर। एंड यस, जो इंसान हम लोग को हर्ट करके जाते हैं, वी कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट, बट डेफिनेटली अगर हम लोग फॉरगिव नहीं कर पाएंगे एंड रिजेंटमेंट को पकड़ के बैठे रहेंगे, इट्स गोइंग टू हैम्पर अस। ये उन लोगों को हैम्पर नहीं करेगा, लेकिन ये हम लोगों को हैम्पर करेगा। हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में एंड विल बी स्टक फॉर एवर। सो विद दिस आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्राई कीजिए कि आप इस इंसान को पूरी तरह से लेसन जो सीखा है उसको अपने पास रखिए, बट ट्राई टू फॉरगिव दिस पर्सन, ओके। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम सीइंग कि ये एक इमोशन जो है ये स्टक है एंड टू सम एक्सटेंट आप बहुत रिग्रेट फील कर रहे हो, ओके, जो कुछ भी हुआ उसको लेके, एंड आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो चाहे आप जितना भी कोशिश करो। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये साइकिल जैसा होके रखा हुआ है। इट मीन्स अ कार्मिक साइकिल, जहाँ पे आपका जो लेसन है वो रिपीटेटिव हो रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, जबकि सब कुछ इट्स लाइक
इट हैज़ एंडेड, ओके, इट हैज़ एंडेड एंड आपको आगे बढ़ना है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। बिकॉज ये आपको इमोशनली हैम्पर कर रहा है एंड इवेंचुअली जाके ये आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको भी हैम्पर कर रहा है। एंड अगर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आपका इम्बैलेंस्ड है, ये आपके फिजिकल हेल्थ में भी विजिबल होता है, ओके। So with the envy, I am the same as everybody but with different challenges. So आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आपका सरफेस में आ रहा है। सो ये मेजर शैडो वर्क भी है यहाँ पे, ओके, जहाँ पे इमोशंस है अपने आप को लेके, ओके, जो सरफेस में आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो you are not liking certain things whatever you are seeing perhaps आप में से बहुत लोगों के लिए, and to some extent आप ऐसे देखने लगते हो कि अच्छा ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये चीज़ उसके पास है। सो यू गेट इनटू अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ माइंडसेट जहाँ पे आप अपना जो आपके लाइफ में ऑलरेडी जो कुछ है उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो, एंड यू गो इनटू दिस वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ साइकिल। एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आप रियलाइज़ कर रहे हो एंड आपका एंजल्स एंड गाइड्स आपसे बोल रहा है कि यस, इट्स हाई टाइम कि आप इसको रिलीज़ करें, ओके। अगर आप उसको रियलाइज़ कर रहे हो देन इट्स हाई टाइम कि आप उसको रिलीज़ करें, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा एनर्जी आने वाला है, बट इट हैज़ टू बी समवेयर, ओके, जहाँ आप काल्म, जहाँ आप पीसफुल जगह से आ रहे हो, जहाँ पे आपका जो इंटेंशन है वो प्योर है, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर। सो यहाँ पे एज वेल मेडिटेशन विद द ब्रीथ एज वेल, मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा शायद, जहाँ पे आपका एंग्जाइटी जो है इट विल हेल्प यू टू लेसन इट। आप डेफिनेटली ये जो मेडिटेशन है आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके, काल्म करने के लिए, आपको ग्राउंड करने के लिए, ओके। एंड दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। यहाँ पे जजमेंट मत रखिए, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना यूनिक चैलेंजेस है। हम लोग अक्सर इल्यूशनरी जगह में रहते हैं जहाँ पे हमको लगता है अच्छा इसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट समहाउ समटाइम्स ये ऐसा होता है कि यू जस्ट डोंट सी इट, क्योंकि उनके लाइफ में एक अलग ही एस्पेक्ट, उनके लाइफ के अलग ही एस्पेक्ट में थोड़ा चैलेंजेस होगा शायद उनके लिए भी, विच वी आर नॉट अवेयर अबाउट, ओके, अवेयर ऑफ बेसिकली, विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। एंड अक्सर वी टेंड टू जज, ओके, एंड द सेम गोज़ विद आस। ये इंसान भी हमारे ऊपर बहुत जजमेंट कर सकता है, एंड हम भी अपने आप को लेके बहुत जजमेंट रखते हैं कि अच्छा वी आर दिस, वी आर लाइक दैट। सो देयर इज लाइक लॉट्स ऑफ जजमेंट गोइंग ऑन, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ऑल इल्यूजनरी। ये आपका माइंड का एक ट्रैप है जो आपको ऐसे फील करा रहा है, बट at the end of the day you are as capable as the rest of the people, you are as beautiful as the rest of the people, okay, and आपको भी बहुत blessings मिल सकता है अगर आप appreciate करना सीखें, okay। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड भी सिखाया जा रहा है एट द सेम टाइम, एंड एज वेल एज आपको ये समझना है कि अगर आपने मिस्टेक ओके आप एक्सपीरियंस किया है या फिर आपके लाइफ में आपने फेलियर देखा है, देन इट डजंट मीन कि ये आपका फ्यूचर जो है उसको प्रेडिक्ट करता है या फिर उसको इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि योर फेलियर इज़ बेसिकली समथिंग ओके जिससे आपको सीखने को मिलता है अक्सर, ओके, एंड ये आपको एक्चुअली असेंड करने में हेल्प कर रहा है, ये आपको एक्चुअली अपग्रेड कर रहा है, ओके, फॉर वट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप अपने आप को बहुत ही लो जगह में देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली यू आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ प्लेस, ये बस आपका माइंड है, ओके, एंड इट्स ऑल दिस इल्यूजन क्रिएटेड बाय योर माइंड। सो आउट हियर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना माइंड का भी सुनिए, बट एट द सेम टाइम अपना इंट्यूशन का भी सुनिए, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स द मैसेज आई एम सीइंग आउट हियर। यहाँ पे जजमेंट आपको जाने देना है अपने आप को लेके, लोगों को लेके, जो कुछ भी हो रहा है उसको लेके, नो मैटर जितना भी ये बोलने में जितना ईजी लगे, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू कैन इफ़ यू वांट टू, ओके, यहाँ पे आप डेफिनेटली निकल पाएंगे। एंड मेडिटेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप में से बहुत लोग शायद मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहे हो, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, एंड ये आपको बहुत हेल्प कर रहा है एक्चुअली, ओके। सो लेट्स पुल आउट वन कार्ड फ्रॉम द स्पिरिट एनिमल ओरेकल कार्ड, ओके। messages from your angels and guides. One card please. Messages for group number 2 from the angels and guides. Messages for group number 2
from their angels and guides please. Okay, so see the big picture है जिराफ स्पिरिट. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि लुक एट द बिग पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर. ओके, क्योंकि आप ये जो आपके आसपास जो हो रहा है आप उसमें पूरी तरह से खो गए हो. एंड आप डेफिनेटली आपका जो आपको एक्चुअली जिस डायरेक्शन ले जाने की कोशिश की जा रही है आप उसको नहीं देख पा रहे हो. ओके, सो योर फर्स्ट कार्ड, योर कार्ड दैट केम आउट इज ऑटर स्पिरिट. You are never alone. Okay, so that's the thing, you are never alone. आप में से बहुत लोग आपके लाइफ में एक पार्टनर है, ओके, दैट इज़ गोइंग थ्रू सेम चैलेंजेस, या फिर आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये इंसान आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकता है. आई एम सीइंग कि आप अपने आप को लेके बहुत जजमेंट रखते हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड आउट हियर योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग कि उससे बाहर निकलिए. ओके, बिकॉज यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन. आपका सोल का एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में एंड आप उसको देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप इतना ज़्यादा खो गए हो ना आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको लेके. एंड योर एंजल्स एंड गाइड्स आर लाइक ओ बाहर निकलिए, बाहर निकलिए. ओके, बट यू आर लाइक नो, इट्स यू आर फोकस्ड टू मच ऑन द नेगेटिविटी. ओके, सो लेट्स सी, यहाँ से सीक्रेट रेबल ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे. ओके, सो मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज. ओके, मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज. ओके, हियर वी गो. सो आफ्टर द स्टॉर्म है एट द बॉटम ऑफ द डेक, या एज वेल आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोगों ने हैवॉक देखा है रिसेंटली. ओके, या फिर आप इस हैवॉक से चल रहे हो राइट नाउ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ एवरीथिंग सीम्स लाइक अ मैस, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन जाओ. लेकिन यहाँ पे आई एम सीइंग कि यू आर अबाउट टू इमर्ज. आप इन सब सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे एंड इन अ वेरी बैलेंस्ड वे. ओके, सो वैसा एनर्जी मिला है जहाँ पे आप ग्राउंडेड हो के वहाँ से बाहर निकलने वाले हो. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप इसके बाद मच मोर स्टेबल फील करने वाले हो एंड आई एम सीइंग आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हो बहुत बड़ा सा अपने आप को लेके, अपने सिचुएशंस को लेके. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. ये एकदम डार्क नाइट ऑफ द सोल काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप में से बहुत लोगों को अकेला जैसा लग रहा है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर नेवर अलोन. आपके आसपास आपके एंजल्स एंड गाइड्स है, यूनिवर्स आपको देख रहे हैं. ओके, you are never alone actually, like to be real. Okay, you are never alone. So that's the message I am seeing when it comes to the otter spirit. लेकिन यहाँ पे as well बोला जा रहा है कि क्योंकि otter spirit जो है ये adaptability के बारे में भी बोलता है, क्योंकि otter जो है it's like pretty much एक ऐसा animal है जो water में भी रह सकता है, land में भी रह सकता है. ओके, इट कैन बी अ पेट फॉर लॉट्स ऑफ पीपल. सो ये एक एडेप्टेबिलिटी के बारे में भी बोलता है. आप हमेशा के लिए इस सिचुएशन में नहीं रहने वाले हो. ओके, ये आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है बट आई एम सीइंग कि आप इससे बाहर निकलने वाले हो. सो इट्स ऑल अबाउट योर एंजल्स एंड गाइड्स. ओके, यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी भी आपको बहुत सिखाया जा रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ. ओके, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए. ओके, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है यहाँ पे. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज देना चाहते हैं. अभी थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, अपने आप को ब्रेक दीजिए, प्रोसेस इट. ओके, जो भी प्रोसेसिंग चल रहा है आपके अंदर उसको पहले सुनिए. ओके, एंड उसको अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए. ओके, सो यहाँ पे है डाइविंग फॉर लाइट. जैसे कि ये कार्ड है, द मीनिंग इज सेम राइट. जैसे कि मैंने ये सब कहा कि डाइविंग फॉर लाइट, यानी कि जहाँ अक्सर ऐसा होता है कि यू नो मोस्टली इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे हम लोग अक्सर लाइट तब दिखाई पड़ेगा जब वहाँ डार्कनेस होता है. अगर यू नो इट्स अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे यू कैन सी द लाइट व्हेन देयर इज डार्कनेस. आपको एक टनल में आप जैसे कि चल रहे हो, यहाँ डार्कनेस ही डार्कनेस है, यू विल सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल राइट. सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे यू आर डिगिंग डीप, ये आप बहुत ही डीप जा रहे हो. ओके, अपने अंदर झांक के देख रहे हो. यहाँ पे मेजर शेडो वर्क हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, आप जैसे कि झांक रहे हो अपने अंदर, यहाँ पे बहुत डार्कनेस लग रहा है आपको. ओके, बहुत निगेटिव इमोशंस इमर्ज हो रहा है, बट इवेंचुअली जाके
आपको लाइट ही मिलना है, ओके, लाइक यू आर सीइंग द ट्रूथ। यहाँ पे इल्यूमिनेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड आई एम सीइंग कि आपको लाइट दिखाई पड़ रहा है एंड यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, ओके। एंड में जाके आई एम सीइंग इट्स पॉजिटिव। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, ये आपको आपके लाइफ के एक बहुत ही अच्छा फेज़ की तरफ ले जाने के लिए है। बट फॉर डैट आई एम सीइंग कि आपको इंटरनली वो ये सब चीज़ों से डील करना पड़ेगा एंड इसको डेफिनेटली हील करना है, क्योंकि ये विदाउट किसी रीज़न का किसी रीज़न की इमर्ज नहीं हुआ है आपके अंदर। कुछ ना कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है डिसअपॉइंटिंग काइंड ऑफ सिचुएशन, जिसके वजह से आपके अंदर ऐसा इमोशंस है, ओके। दिस इज़ लाइक प्रिटी मच सैडनेस, रिग्रेट, ओके, ऑल दोज काइंड ऑफ एनर्जी। And out here with the diving for light with the number 11 out here, it's speaking about कि आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आपके अंदर एक लाइट है, ओके, जो अभी टाइम आ गया है कि आपको फाइनली दिखाई पड़े, ओके। क्योंकि जब तक आप ये ब्लॉक्ड एनर्जी रखेंगे ना, आइसोलेशन, जहाँ पे इट्स लाइक रिजेंटमेंट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, सब नेगेटिव एनर्जी है, जब तक आप ये अंदर में रखेंगे इट विल कीप ऑन बिकमिंग लाइक एन आइस, ओके। ये एक्चुअली ये आपका जितना भी अच्छा एनर्जी आपके लाइफ में आना है उसके लिए एक ब्लॉकेज जैसा क्रिएट करेगा। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। सो इसीलिए आई एम सीइंग कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये इंटरनली इसको प्रोसेस करें एंड जो कुछ भी चल रहा है उसको हील करने के लिए अपने आप को टाइम दे, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रीथ, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली प्राणायाम की ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही है, ओके, मैसेज। एंड एज वेल एज ये एक हीलर का एनर्जी है, आप में से बहुत लोग हीलर हो सकते हो एक्चुअली, ओके। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपको डेफिनेटली ऐसे डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पे आपको समझना है कि आप एक हीलिंग एबिलिटी कैरी करते हो, ओके। यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपको मोल्ड किया जा रहा है into the person you are meant to become, okay। so यूनिवर्स आपको एक्चुअली मोल्ड कर रहा है, ओके, उस फ्रिक्वेंसी के लिए जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड फॉर मी, डाइविंग फॉर लाइट। दिस इज लाइक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्ड। सो आई एम सीइंग कि you have to understand that you are being supported। आप अलाइनमेंट में आ रहे हो with the number 11, okay। एंड आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आई एम सीइंग देयर इज अ सोलमेट। ये बस एक साइड नोट है, ओके। देयर इज अ सोलमेट फॉर यू इन दिस लाइफ टाइम। सो thank you so much, okay, group number 2। I'll see you soon again my next reading, till then take care। So hello group number 3, अगर आपने orange blossom select किया है जो कि है enthusiasm, the best can be here, believe it, then ये आपका reading है, okay। So with enthusiasm यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉजिटिविटी की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये सक्सेस है आपके लाइफ में, या फिर ये किसी भी सिचुएशन को लेके हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के केस में हो सकता है, आपके करियर के केस में हो सकता है, आपके फैमिली लाइफ के केस में हो सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी मच मोर बेटर देन यू आर सीइंग राइट नाउ, ओके। अभी जैसे कि आप देख रहे हो ना, इससे और ज़्यादा 100 गुना, ओके, बेहतर होने वाला है आपका सिचुएशन। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यू आर वर्किंग रियली हार्ड, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड ये मैसेज इसलिए आ रहा है, शायद आप में से बहुत लोग धीरे धीरे यू माइट बी क्वेश्चनिंग, या फिर आपको लग रहा है कि अच्छा कब होगा, ओके। आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस जर्नी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ओके। आप इस जर्नी में इतना टाइम से चल रहे हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स अबाउट टू कम, ओके। सो ये डेफिनेटली आने वाला है, जिस किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, ओके। यहाँ एंथुसियाज्म की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, आप आगे बढ़ते जाइए, ओके। सो विद द ओशोज एंड द रो हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम देयर एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज, ओके। Messages for group number 3 from their angels and guides please, okay। Messages for group number 3 from their angels and guides please, one last card। Messages for group number 3, one last card please। Messages for group number 3 from their angels and guides। Sorrow है at the bottom of the deck,
सो या डेफिनेटली ओके, फर्स्ट कार्ड आपका है पेशेंस, ओके। नेक्स्ट है द ड्रीम, ओके। नेक्स्ट है आपका मैच्योरिटी, ओके। एंड द लास्ट इज पास्ट लाइव्स, ओके। सो वाओ, ओके, व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम हियर इज़ डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ से जो मेमोरीज है, जो गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है, वो आपका इमर्ज हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो एंड आप जैसे कि अपने क्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आप में से बहुत लोग, या फिर ये आपके कनेक्शन के ऊपर ही बेस्ड हो सकता है, ये लव लाइफ हो सकता है आप में से बहुत लोग के लिए। जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत कुछ पास्ट लाइफ से जो कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी है वो फिर से इमर्ज हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। यू आर लर्निंग मोर, आप में से बहुत लोगों के लिए ये विजडम है जो आप गेन कर रहे हो, ओके। फिर से ये आपके लाइफ में इमर्ज हो रहा है जो आपके पास्ट लाइफ में आपने अचीव किया था, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, आप में से बहुत लोगों के लिए गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है, ओके। इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल क्योंकि आप लोगों का सिचुएशन अलग अलग है, बट आई एम सेइंग कि यहाँ पे आपका ड्रीम है, यू आर फोकसिंग फॉर अ गोल, ओके। आप डेफिनेटली एक डायरेक्शन की तरफ एम कर रहे हो एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद द पेशेंस रखिए, ओके। डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कि मून का फेजेस होता है, आई एम सीइंग कि आप सीख रहे हो, ओके। एंड आपको डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है कुछ बड़ा सा अचीवमेंट के लिए, ओके। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कीप दिस एंथुसियाज्म, आगे बढ़ते जाइए क्योंकि यू आर ऑन द राइट पाथ। आप इवेंचुअली आपको मालूम है कि आप सही रास्ते पे हो एंड आपको बहुत एनकरेजमेंट दिया जा रहा है। आप में से बहुत लोग शायद बीच बीच में यू वेर लाइक ऑलमोस्ट लूजिंग इट, लाइक अच्छा ये नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ओके। सो आप बहुत ही टाइम से पेशेंटली वेट कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, बट नो, ओके, इट्स कमिंग। जैसे कि मैंने कहा कि ये आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो एंड ये जो डिफरेंसेस है, ओके, यू आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम हु यू वेर 1 year ago, या फिर ये आपके सिचुएशन के बारे में हो सकता है। ये जो सिचुएशन है ये डेफिनेटली अ ईयर अगो या फिर मंथ्स अगो ये एकदम अलग था, अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से, ओके। डेफिनेटली यू विल सी कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड आगे भी जाके और इम्प्रूव होगा एंड डेफिनेटली इवेंचुअली जाके यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। सो विद द सोल्स जर्नी लेसन्स कार्ड हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। Messages for group number 3 from the angels and guides please. One last card please, angels and guides. Messages for group number 3 from the angels and guides please. Oh, okay. So judgment है यहाँ पे. I understand that everyone has their own unique path and challenges. So आप में से बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ हो सकता है जहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये टीम वर्क की ज़रूरत होती है, राइट। यानी कि अगर आप एक कमिटमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के इंतज़ार में हो एंड सामने वाला रेडी नहीं है लेकिन आप बिल्कुल रेडी हो, देन इट मीन्स कि इनको बहुत कुछ सीखना है, राइट। इनका जो लाइफ है, लाइफ लेसन्स है, वो आपसे एकदम ही अलग हो सकता है। सो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि सबका अपना अपना चैलेंजेस होता है, सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है एंड सबका अपना अपना डिवाइन टाइमिंग होता है उसको सीखने का भी एंड एज वेल एज उससे इमर्ज होने का भी, ओके। सो देयर्स लाइक डिफरेंस ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि यू नीड टू लेट गो ऑफ जजमेंट अगर ये एक पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका जो ड्रीम है उसको लेके, ओके। बट ओवरऑल ये अगर आपके लिए नहीं है, डू नॉट टेक इट, ओके। बट यहाँ पे एनवी है आपका फर्स्ट कार्ड। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस, ओके। नेक्स्ट है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है ग्रीफ, ओके। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट, ओके। एंड द लास्ट इज रिग्रेट,
आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। सो हम में से बहुत लोगों के लिए ये एज वेल रिसेंट पास्ट एनर्जी हो सकता है या फिर पास्ट का एनर्जी हो सकता है। कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है एंड यू आर रिग्रेटिंग व्हेन इट कम्स टू डेथ। आप अपने डिसीजंस को लेकर रिग्रेट कर रहे हो, आप में से बहुत लोग अपने एक्शंस को लेकर रिग्रेट कर रहे हो। ओके एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स ओनली अबाउट लर्निंग। ओके एज वेल एज आपका जो जर्नी है वो एकदम लोगों से अलग है। सो आपका मैनिफेस्टेशन टाइम भी बहुत अलग है। सो आप में से बहुत लोग ये जो जजमेंट है ये अपने आप को लेके हो सकता है, आपकी जर्नी को लेके हो सकता है। अच्छा इट्स नॉट हैपनिंग, यानी कि ये मेरे लिए नहीं है। ओके वैसा एनर्जी। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सेइंग कि यहाँ पे आपको अपने आप को जज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ। आप आगे बढ़ रहे हो। ओके आप बहुत कुछ सीख रहे हो, जैसे कि आगे बढ़ रहे हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरेंडर। ओके यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है आपका डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है। ओके एंड यहाँ पे कंट्रोल करने की एकदम ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सही टाइम में सही चीज़ें आप सीख रहे हो, सही टाइम में आपको जहाँ पहुँचना है आप वहाँ पहुँच रहे हो। ओके एंड जो सक्सेस आएगा आपकी तरफ वो भी सही टाइम में आएगा, या फिर जो कनेक्शन आएगा आपकी तरफ वो भी सही टाइम में आपके लाइफ में आएगा। ओके सो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड एज वेल एज ग्रीफ को मत पकड़ के बैठे रहिए। ओके पास्ट में अगर कुछ हुआ था एंड अभी भी आप सैडनेस लेके पकड़ के बैठे हुए हो रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ मिस्टेक, या फिर डिसीजन में मिस्टेक हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि अच्छा कुछ ना कुछ फेलियर हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ यूँ ही गया है, वेस्टेज गया है, देन आई एम सेइंग कि डू नॉट होल्ड ऑन टू एनी रिग्रेट और ग्रीफ, क्योंकि ये आपको ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से। ओके क्योंकि यू आर डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर प्लेस। ओके डेफिनेटली आप अच्छे डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। सो ये जो इमोशंस है ये आपको हेल्प नहीं करेगा, टेक इट एज अ विजडम, बट यू नो ये नॉलेज के जैसा आपके पास रहेगा। लेसन जो आपने सीखा है वो आपके लिए विजडम जैसा होगा, बट ये जो इमोशन है ना उसके साथ जो अटैच्ड है, ग्रीफ, रिग्रेट, जहाँ पे आप अपने आप को नीचे फेंक रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि एवरीवन इज़ बेटर देन यू, या फिर किसी और का सिचुएशन आपसे बेटर है, डू नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि आपके लिए भी बहुत एबंडेंस है यहाँ पे। ओके एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। सो विद द स्पिरिट एनिमल ओरेकल हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। ओके मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। मैसेजेस फॉर one card please. Messages for group number 3 from the angels and guides please. Okay so bottom of the deck है porcupine spirit, time for beginner mind. Okay so definitely beginner mind, यानी कि बेसिकली पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको जाने दीजिए। ओके आपने लेसन सीखा है, ख़त्म, अभी आगे बढ़िए, फ्रेश स्टार्ट। ओके ये एक नया ब्रांड न्यू बिगिनिंग जैसा लीजिए, मतलब जो माइंडसेट है उसको। ओके कि अच्छा इट्स अ ब्रांड न्यू डे फॉर मी एंड अभी से मुझे एक नया एक यू नो एटीट्यूड लेना है, या फिर नया एक अप्रोच लेना है अपने लाइफ को लेके आगे बढ़ना है। सो इट्स ऑल अबाउट क्लींसिंग आउट ओल्ड स्टफ, या फिर ओल्ड पैटर्न, या फिर ओल्ड निगेटिव थॉट पैटर्न। ओके सो वाइट रेवन स्पिरिट है, ट्रस्ट इन द मैजिक। ओके सो आप में से बहुत लोग बहुत ही यूनिक हो, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, बहुत ही यूनिक हो। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल आपका जो एंजल्स एंड गाइड्स है वो भी बहुत यूनिक है। ओके सो देयर इज सम काइंड ऑफ यूनिकनेस अबाउट योर एंजल्स एंड गाइड्स एज वेल। ओके सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए जो एंसेस्टर्स है, यानी कि जो आपके एंजल्स एंड गाइड्स है वो आपके पास्ट लाइफ से भी है। ओके यानी कि दिस इज़ नॉट फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, आपके पास्ट लाइफ से भी कोई एंसेस्टर्स है आपका। ओके जो आपके लिए स्पिरिट गाइड जैसे यू नो दे हैव बीन गाइडिंग यू। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी। ओके मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। Messages for group number 3 from the angels and guides please. Okay here we go. इनर ट्रस्ट है। ओके ये बेसिकली हाई प्रीस्टस जैसा है। ओके यानी कि आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके एंड व्हेन इट कम्स टू इंट्यूशन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। बहुत मैसेजेस आपको मिल रहा है एंड यहाँ पे जो विजन है ना फ्यूचर का वो आपको दिया गया है। ओके ये बस आपको रैंडमली कहीं से नहीं मिला है, ये आपको दिया गया है एंड आपको उस डायरेक्शन की तरफ गाइड किया जा रहा है। ओके सो विद दिस रिलीजिंग
allegiances. Okay, I'm sorry about the imagery, but it's about releasing and cleansing all baggages. Definitely you are holding on to too much baggages. आप definitely past baggages बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो जो आपके लिए नहीं है, आपके नेक्स्ट फेज़ के लिए नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए नहीं है. ओके, दिस बैगेजेस यू नीड टू क्लींस इट. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये क्लींस करना बहुत ज़रूरी है. ओके, एंड यहाँ पे आपको बहुत गाइडेंस मिल रहा है एक्चुअली. एंड जो एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग कि ट्रस्ट इन द मैजिक. ओके, अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, अक्सर आप क्वेश्चन करते हो अपने जर्नी को. अच्छा, मैं बहुत टाइम से आई हैव बीन डूइंग दिस बट नथिंग इज़ वर्किंग. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट इन द मैजिक. ओके, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हो रहा है आपके लिए. एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको ये अभी ही एट दिस करेंट मोमेंट फिजिकल रियलिटी में दिखाई पड़े. ओके, ये मैसेजेस की तरह आ सकता है. आप में से बहुत लोगों के लिए अलाइनमेंट के जैसा, नंबर्स के जैसा आ सकता है. ओके, सो दिस इज़ लाइक मैसेजेस जो आपको मिलेगा, लेकिन ये फिजिकल रियलिटी में अभी आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ सकता है, बट इट विल इवेंचुअली हैपन. सो वही यहाँ पे दिलासा दिया जा रहा है आपको कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप आगे बढ़ो, सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है. ओके, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्टिंग इन द मैजिक. आप में से बहुत लोग शायद इट्स ऑल्सो अबाउट जर्नलिंग, या फिर आपने कुछ ना कुछ किया है. ओके, इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि येस, इट्स मैनिफेस्टिंग. यू डोंट हैव टू डाउट इट. ओके, सो आप में से बहुत लोग काम भी अपना इफोर्ट भी उतना ही दे रहे हो ऑन टू वट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट. सो जो होप है उसको खोइए मत. ओके, अभी क्या हो रहा है आपके लाइफ में, जैसे कि आप आगे बढ़ो, आई एम सीइंग बहुत कुछ रिलीज हो रहा है, अननेसेसरी एनर्जी जो आपको सर्व नहीं करेगा आगे जाके. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे जैसे कि रिलीज हो रहा है, थोड़ा वक्त लग रहा है हमसे बहुत लोगों के लिए. ओके, देयर्स लाइक अ सोरो, यानी कि एक सैडनेस है जो आप कैरी कर रहे हो. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू लेट इट गो, क्योंकि ये जो सैडनेस है, एक सेंस ऑफ ये एक एम्प्टीनेस या फिर वॉइड काइंड ऑफ एक एनर्जी होता है, जहाँ पे आपको लगता है इवन इफ आपके पास सब कुछ है, आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम सीइंग. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट. आप में से बहुत लोग डेफिनेटली यू आर वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो. आप में से बहुत लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो. एंड यू आर आस्क्ड टू ट्रस्ट इन दैट. ओके, अंडरस्टैंड कि आप डेफिनेटली को क्रिएट कर रहे हो अपनी एंजल्स एंड गाइड्स के साथ एंड यूनिवर्स के साथ. सो दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग. ओके, सो वही मिला मुझे आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 3. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.